Hello everyone. Today we are going to discuss an important concept of linear algebra. The topic is linear span of a vector. तो linear span of vector हम देखते हैं वीडियो में कि किस तरीके से हमारा linear span of vector आगे काम आता है। और ये हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि बेसिस एंड डायमेंशन एंड लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस में ये हमारा बहुत बड़ा रोल निभाता है। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं घुसेंगे। इसका कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर स्पैन ऑफ वेक्टर, लीनियर स्पैन ऑफ सेट। लेट बी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, जिसको हम बोल सकते हैं बी ओवर एफ। राइट। इसको हम डिनोट कर सकते हैं किस तरीके से, बी ओवर एफ से। राइट। एंड एस B1, B2, so on, Bn, be a subset of B. राइट। ये दो कंडीशन हमें पता है कि भी कोई भी वेक्टर है किसका, फील्ड एफ का, और एस कोई भी सबसेट है। अब देखो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो एस है ये हमारा सबस्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। राइट। तो मैं इसको यहाँ पे एक सबसेट लेके चल रही हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पे एक सबसेट है। ठीक है। तो यहाँ एक सबसेट है। अब इस सबसेट की हमें क्या करनी है, लीनियर स्पैनिंग करनी है। एस की हमें एक लीनियर स्पैनिंग करनी है। अब देखो, लीनियर स्पैनिंग करने के लिए हमें करना क्या है। हमें पता है कि वेक्टर्स में टू टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, वेक्टर भी के। वेक्टर में दो टाइप के एलिमेंट्स पड़े होते हैं, एक होते हैं सेट ऑफ वी वेक्टर और दूसरे होते हैं फील्ड। ठीक है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि जो सेट ऑफ वी वेक्टर की जो एलिमेंट है दे आर वेरी कॉस्टली। ठीक है। और फील्ड के जो एलिमेंट हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट। मैंने क्या बोला है कि बी, जो वेक्टर स्पेस होता है हमारा, वेक्टर स्पेस के अंदर हम बात करते हैं तो उसमें दो टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। एक होते हैं वेक्टर्स होते हैं, दूसरे होते हैं फील्ड। तो वेक्टर्स हम बोल रहे हैं कि दे आर वेरी कॉस्टली, और ये हम बोल रहे हैं कि दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो, बेसिकली अगर हमें देखना है दे आर वेरी कॉस्टली का मीनिंग क्या है, इसका मतलब हो गया कि हमें अगर वेक्टर्स को यूज करना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है अगर उससे ज्यादा हम उसको यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कॉस्ट ज्यादा आएगी। और बेसिकली हमें करना क्या है, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है कि भाई जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए। और और वो पूरी क्या करनी है, क्योंकि हमें उस सेट का क्या करना है, लीनियर स्पैन बनाना है। राइट। तो अब इस तरीके से आप इसकी लीनियरली डिपेंडेंसी, लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड लीनियर स्पैनिंग देखोगे। ये समझ में आ गया। जो चीज कॉस्टली होती है तो वो क्या कहती है, वो हमारी रिक्वायरमेंट की, हमें वो चीज चाहिए कि जो उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और क्या हो, कॉस्ट भी हमारी ज्यादा नहीं लगे। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो अब देखो, वेक्टर सबस्पेस, किसी भी सेट को वेक्टर सबस्पेस होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। सबसे पहली कौन सी, कि बी प्लस क्लोज्ड अंडर एडिशन होना चाहिए। राइट। और दूसरा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। राइट। दो कंडीशन होती है, क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन।
अब देखो, अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखती हूँ तो मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? अल्फा बी वन प्लस अल्फा बी टू प्लस सो एन अल्फा एन बी एन। ठीक है, जहां पे हम बोल सकते हैं कि अल्फा आई बिलोंग्स टू ऑफ एफ। यहाँ पे अगर मैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन को चेंज कर दूं, मान लो कोई और वेक्टर्स लिख दूं, लाइक मान लो मैंने बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री एंड सो एन बीटा एन, वो भी मैं इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ, क्योंकि अल्फा तो मेरे पास क्या है, फील्ड के एलिमेंट है। और वो हम बोल रहे हैं कि वो हम कितने भी यूज कर सकते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे, तो इस तरीके से मेरे पास कितने सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, मान लो तीसरा आपने कॉम्बिनेशन ले लिया, बीटा की जगह गामा ले लिया। तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे अगर अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह गामा, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट स्केलर्स कितने भी यूज कर सकती हूँ। तो इन सब का जो सेट है, इन सब का जो सेट है, वही क्या कहलाएगा? इसका लीनियर स्पैन। ठीक है, इन सब का जो सेट बन रहा है वही उसका लीनियर स्पैन कहलाएगा, और इसको हम डिनोट करते हैं, इस तरीके से भी आप डिनोट कर सकते हो। एस, इसको हम बोलते हैं जनरेटर ऑफ एस। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें कि जो एल एस है वो क्या हो गया, दिस इज द कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एस, बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो, अब हमारे पास, अब पता चलेगा कि जो हमारे पास जो वेक्टर्स है, जो हम बात करते हैं फील्ड की, वेक्टर स्पेस के अंदर जो हम फील्ड की बात करते हैं कि फील्ड यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देखो, यहाँ पे अगर एलएस में यहाँ पे ध्यान से देख रही हूँ तो मेरे पास इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और उसका एडिशन भी आ रहा है। अगर ये चीज मेरे पास यहाँ एस के अंदर आ जाती तो मुझे ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फील्ड के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, जीरो और वन, राइट? अब देखो, मैं स्केलर्स को मान लो कि अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे वन ले लेती हूँ, और बाकी सारे जो स्केलर्स हैं उनकी वैल्यू अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन सबकी वैल्यू मैं जीरो ले लेती हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे एलिमेंट्स तो मेरे पास जीरो हो जाएंगे, मेरे पास एलिमेंट कौन सा बचेगा? वी वन। तो बी वन इस सेट के अंदर है, राइट? अब देखो, अगर मैं अल्फा टू की जगह वन लेती हूँ और बाकी सारे अल्फा वन अल्फा थ्री सो एन अल्फा एन को अगर जीरो लेती हूँ, इसका मतलब कि यहाँ पे वी टू वैक्टर भी हमारे पास है, राइट? अब देखो, एक कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं अल्फा वन और अल्फा टू की वैल्यू वन लेती हूँ और बाकी सारे एलिमेंट क्या लेती हूँ? जीरो। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों का एडिशन भी है, इसके एडिशन भी हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी मिल रहा है। अब देखो, यहाँ पे एक ऐसा सबस्पेस बनेगा, ये हमारे पास सबस्पेस बन गया। अब इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पे सीधा सीधा कि जो हमारा एस है, एस पूरा की पूरा कंटेन कर रहा है किसके अंदर? एलएस के अंदर। क्यों कंटेन कर रहा है? देखो, एस के अंदर जो एलिमेंट है वी वन बी टू बी एन, ये सारे एलिमेंट तो हमारे पास क्या है, इस एलएस के अंदर भी है। अब एलएस हमारे पास एस से बड़ा होगा हमेशा, एलएस ग्रेटर देन होगा किससे? एस से। क्यों होगा? क्योंकि अगर इसके अंदर हमारे पास एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिल जाते तो हम यही बोल देते कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर स्पैन। यहाँ देखो, यहाँ मुझे इसका एडिशन भी मिल रहा है वी वन प्लस वी टू, कब? जब मैं अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू वन रख रही हूँ या अल्फा टू अल्फा थ्री की वैल्यू वन रख रही हूँ, और मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी मिल रहा है, मतलब इसके जो एक्स्ट्रा वेक्टर है वो मुझे इसमें मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ यूज करती सेट ऑफ वी के वेक्टर्स, आप भाई यहाँ क्वेश्चन कर सकते हो
कि v1 + v2 मैं इस v से यहाँ पे डाल दूं, तो लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी क्या, कि जो v वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, बहुत ही कॉस्टली है और हमें कम खर्चे में काम चलाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ से सीधा सीधा आ गया कि जो एस है पूरा की पूरा कंटेन कर रहा है किसके अंदर, एलएस के अंदर। अब देखो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे पास अगर सबस्पेस हो जाता, अगर एस हमारे पास सबस्पेस हो जाता, इफ एस इज सबस्पेस, तो हम क्या बोल सकते थे, सबस्पेस हो जाता तो हमारे पास कंडीशन क्या बनती, एस इज इक्वल्स टू एल एस। कंडीशन बनती है यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू एल एस। ठीक है, और तीसरी कंडीशन देखो कि लीनियर जो मैं स्पैन बना रही हूं यहाँ पे, अब मैं इसकी कितनी भी स्पैनिंग करूं, कितना भी इसमें लीनियर स्पैनिंग करने की कोशिश करूं, मुझे हमेशा क्या मिलेगा, लीनियर स्पैन मिलेगा। ठीक है, आप मर्जी चाहो जितनी भी इसकी स्पैनिंग कर लो, हमेशा आपको क्या मिलेगा, लीनियर स्पैन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि एलएस मेरे पास इस टाइप की एक मशीन हो गई कि मैं जितना चाहे इसके अंदर इनपुट कोई भी सेट डाल दूं, ठीक है, आउटपुट हमेशा मुझे एक सबस्पेस मिलेगा। सिंपल सी बात है कि एलएस के अंदर मैं कोई भी इनपुट डालती हूँ, ठीक है, चाहे मैंने उसके अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 को क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, तो मेरे को v1 + v2 मिल गया। अगर मैंने अल्फा 1 को 1 डाल दिया तो v1 मिल गया। अगर मैं सारे वेक्टर्स को 0 कर रही हूँ तो अल्फा 1 v1 स्केलर और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन मिल गई। मतलब जितना चाहे इनपुट डाल लूँ, मेरे को उसका आउटपुट हमेशा एक सबस्पेस ही मिलेगा। राइट, तो ये इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट इज एस सबसेट ऑफ एल एस, सेकेंड इज इफ एस इज सब स्पेस, देन एस अगर हमारे पास सब स्पेस है तो देन हमारे पास क्या बनेगा, एल एस इज इक्वल्स टू एस। और थर्ड कंडीशन क्या मिलेगी कि लीनियर स्पैन को मैं कितना भी स्पैनिंग करने की कोशिश करूं, वो हमेशा मेरे पास एक लीनियर स्पैन मिलेगा। ठीक है, तो दीज वर ऑल द थ्री मेजर पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो। एंड इसका नेक्स्ट चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम बेसिस एंड डायमेंशंस के इंपॉर्टेंस देखेंगे एंड उस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं। थैंक यू।